बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाद और आप देख रहे हैं सुन रहे हैं शाद की बात। अल्लाह रब्बुल रहीम से दुआ है और पूरी उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे खुश होंगे और अपने मामलात को खुश उसलूबी से ईमानदारी से निभा रहे होंगे। रमज़ान शरीफ ज़्यादा से ज़्यादा नेकियां समेटने का महीना शुरू हो चुका है। एक और सीन भी होता है, यहाँ अगर कोई बड़ी बीमारियों वाले लोग हैं जिन्हें ज़ाहिर है सफ़र में भी रोज़े की रियायत होती है, बीमारी की हालत में भी रुखसत रहती है, तो बीमारियां वो कौन कौन सी हैं जिस हवाले से रुखसत रहती है, उनमें क्या तब्दीली हो सकती है या उनमें तकलीफ़ बढ़ने का खदशा रहता है। उस हवाले से मैं रोज़ा छोड़ने की नहीं बात कर रहा, लेकिन एहतियात बड़ी ज़रूरी है, सेहत भी है, क्योंकि इस्लामी तालीमात में इबादत में कहीं भी ऐसा नहीं है कि कोई भी इबादत करते हुए आप तंग हो, परेशान हो, आप अपनी बीमारी को बढ़ा लें या ऐसी कोई बीमारी हो जैसे बीमारी के बढ़ने का खदशा, तो वहाँ रुकावट है, रुखसत है, आगे पीछे जा कर के जो है कज़ा है उसकी वो करने का हुक्म है। तो इस हवाले से कौन कौन सी बीमारियां जिसमें सोच लेना चाहिए, एहतियात करनी ज़रूरी है। अपने मुस्तनिद मुआलिज मुसलमान हकीम डॉक्टर हो, वो अगर आपको रिकमेंड करता हो आपकी बीमारी रोज़ा रखने से बढ़ सकती है तो उसकी हिदायत पर अमल करना जो है वो बनता है। कि इन बीमारियों पर रोज़े के मनफी असरात हो सकते हैं, अगर बात करें तो इस तरह से है कि रोज़ा सेहत के लिए बेशुमार फ़वाइद रखता है, लेकिन कुछ बीमारियों में ये पेचीदगियाँ पैदा कर सकता है। जिन अफराद को इन बीमारियों का सामना हो इन्हें रोज़ा रखने से पहले एहतियाती तदाबीर कर लेनी चाहिए। अगर किसी को शुगर है तो ब्लड शुगर लेवल बहुत ज़्यादा गिर सकता है, ब्लड शुगर का गैर मामूली हद तक बढ़ जाना हो सकता है, डिहाइड्रेशन पानी की कमी हो सकती है। एहतियाती तदाबीर उसमें अपना लेनी चाहिए, करनी चाहिए। रोज़ा रखने से पहले डॉक्टर से मशवरा करें, इंसुलिन या शुगर की दवाइयों का इस्तेमाल वक्त पर करें और खुराक में मुनासिब रद्द-ओ-बदल करें। सहरी में प्रोटीन और फाइबर से भरपूर ग़िज़ाएं खाएं ताकि शुगर लेवल मुस्तहकम रहे। ज़्यादा मीठे मशरूबात और तली हुई चीज़ों से गुरेज करें। अगर चक्कर, कमज़ोरी या शदीद प्यास महसूस हो तो फ़ौरन ब्लड शुगर चेक करें और ज़रूरत पड़ने पर रोज़े को तोड़ दें या खोल दें। ये फिर कह रहा हूँ, मुस्तनिद डॉक्टर या हकीम के मशवरे से ही ऐसा किया जा सकता है। अगर कोई हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है तो उसको क्या हो सकता है, ब्लड प्रेशर का बहुत ज़्यादा कम या ज़्यादा हो जाना, सर दर्द, चक्कर आना या बेहोशी का ख़तरा होता है। वो मरीज़ या मरीज़ा क्या एहतियात कर सकता है, ब्लड प्रेशर की दवाएं डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक सहरी और इफ्तार में तकसीम करें, यानी कौन सी दवाई सहरी के वक्त लेनी है, कौन सी शाम के वक्त लेनी चाहिए, ये सवाल से अपने मौलिद का मशवरा ले लेना चाहिए। नमक का कम से कम इस्तेमाल करें, ख़ास तौर पर इफ्तार में। कैफ़ीन, चाय है, कॉफ़ी है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं और चटपटी अशिया से परहेज़ करना चाहिए। इफ्तार और सहरी में पानी की मुनासिब मिकदार ज़रूर इस्तेमाल करें। फिर गुर्दों की बाज़ बीमारियां होती हैं तो उसमें पानी की कमी यानी डिहाइड्रेशन हो सकती है, जिससे गुर्दों पर दबाव बढ़ सकता है। गुर्दे की पथरी बनने या पहले से मौजूद पथरी को बढ़ने का ख़तरा या खदशा पैदा हो सकता है। तो उस हवाले से एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर लेनी चाहिए। रोज़ा रखने से पहले डॉक्टर से मशवरा करना ज़रूरी है। सहरी और इफ्तार में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीने की कोशिश करें। कैफ़ीन वाले मशरूबात से परहेज़ करें, ये गुर्दों के लिए इंतहाई नुकसानदेह होते हैं, गुर्दों से पानी का इखराज तेज़ करते हैं, ज़्यादा करते हैं, इसलिए इनसे परहेज़ करना ज़रूरी है। ज़्यादा प्रोटीन और नमक वाली ग़िज़ाओं से भी परहेज़ करना है। फिर मैदे के कुछ अमराज ऐसे होते हैं जहाँ रोज़े के हवाले से एहतियाती तदाबीर करनी ज़रूरी है। तेज़ाबियत या एसिडिटी और मैदे की जलन में इजाफा हो सकता है। अल्सर के मरीज़ों में पेचीदगियाँ पैदा होने का इम्कान हो सकता है। बदहज़मी, गैस और कब्ज़ का सामना हो सकता है। एहतियाती तदाबीर के हवाले से अगर बात करें तो इस हवाले से अगर मैदे में अल्सर है तो रोज़ा रखने से पहले डॉक्टर से मशवरा ज़रूर कर लें। तली हुई और मसालेदार ग़िज़ाओं से परहेज़ करें क्योंकि ये तेज़ाबियत को बढ़ा सकती हैं। सहरी में दही, खजूर और दूध जैसी हल्की और फाइबर से भरपूर ग़िज़ाएं खाएं। इफ्तार के वक्त ज़्यादा ठंडे या बहुत ज़्यादा गर्म मशरूबात से गुरेज करना चाहिए। फिर कुछ जिगर के प्रॉब्लम्स होते हैं, जिगर के अमराज, लिवर डिजीज़ होती हैं, उस हवाले से क्या ख़तरात या मुमकिन ख़तरात हो सकते हैं। हेपेटाइटिस या जिगर की कमज़ोरी की सूरत में जिस्मानी तवानाई में शदीद कमी हो सकती है। जिगर के अमराज में मुब्तला अफराद को ग़िज़ाई किल्लत का सामना हो सकता है। अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा इस महीने की बरक़ात को समेटने की तौफीक दे। किसी को कुछ तकलीफ़ हो या किसी को कुछ बुरा लगा हो उसके लिए मैं माज़रत खा। अल्लाह मेरा आपका हामी नासिर। वस्सलाम।